हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास है, आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। जीआई अपन ने स्टार्ट किया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें अलग अलग प्रकार के जीआई अपन देखेंगे। मैंने आपको पहला जो केस बताया था वो बताया था, मैंने आपको सिस ट्रांस का बताया था पिछले लेक्चर के अंदर। मैंने आपको सिस ट्रांस का जो है केस बताया था, ठीक है। आज अपन कुछ और केसेस की बात करेंगे। सिस ट्रांस अपन ने पढ़ लिया था। एक बार मैं थोड़ा सा आपको वापस थोड़ा सा बता देता हूं सिस ट्रांस क्या है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि बीच में अपना गैप आ गया था। तो पहले तो अपन समझ लेते हैं जीआई क्या है, ठीक है। तो बात सीधी सी है, जीआई तब होता है जब प्रतिबंधित घुमाव, ठीक है, प्रतिबंधित घुमाव होता है। प्रतिबंधित घुमाव मतलब जब सिंगल बॉन्ड होगा तो ये दोनों जो एटम है आपस में, दोनों एटम जो है, ये दोनों हाथ मेरे एटम मान लो, ये बीच में मान लो बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड होगा तो ये आपस में ऐसे रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं। वहीं मैं यहां बीच में एक और बॉन्ड लगा दूं, वहीं बीच में मैं क्या कर दूं, एक और बॉन्ड ऐसे लगा दूं। तो एक और बॉन्ड अगर मैंने ऐसे लगा दिया बीच में, ये शायद नहीं दिखेगा आपको, दूसरा लेता हूं मैं। एक और बॉन्ड मैं ऐसे बीच में लगा दूं, तो अब जो है ये दोनों आपस में घूम नहीं पाएंगे। क्यों नहीं घूम पाएंगे, अभी दिखाता हूं। देखो, अगर मैं एक इसको घुमाना चाहूंगा तो ये घूमेगा, तो बीच में बॉन्ड जो देखो कैसे टिल्ट होने लग गए, बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड होगा तो मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, प्रतिबंधित घुमाव है। तो वो अगर प्रतिबंधित घुमाव अगर है तो वहां पर जीआई जो है वो पॉसिबल है। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इनमें जीआई हो सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इनमें जीआई हो सकता है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ, इनमें इसमें क्या है, जीआई हो सकता है। एन डबल बॉन्ड एन, इनमें भी क्या है, जीआई हो सकता है। साइक्लो एल्केन्स के अंदर जीआई हो सकता है, क्योंकि वहां पर क्या होती है, रिंग होती है। देखो इस प्रकार की रिंग है, ये देखो इस प्रकार की रिंग, ये क्या साइक्लो एल्केन है, बिल्कुल भैया साइक्लो एल्केन है। यहां पर जो है, अगर मैं इस एटम को पकड़ूं और इसको मैं घुमाना चाहूंगा ना, तो ये जो एटम है वो अकेला नहीं घूम सकता। क्यों नहीं घूम सकता, क्योंकि यहां पर जो है ये दो इससे जुड़ा हुआ है, तो जब मैं इसको घुमाने की कोशिश करूंगा तो ये पूरी साइकिल जो वो टूट जाएगी। समझ में आई बात? तो साइक्लो एल्केन्स के अंदर आपको जो है जीआई देखने के लिए मिलेगा। एन डबल बॉन्ड एन में, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड सी। पहले अपन बात करेंगे किसकी, सी डबल बॉन्ड सी को पढ़ेंगे, फिर सी डबल बॉन्ड एन पर जाएंगे, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे अपन सबका एक एक केस देखने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ। तो जीआई को बिंब रूप डाइस्टीरियोमर भी कहा जाता है, इनको डाइस्टीरियोमर भी इनको कहा जाता है, ठीक है। मतलब इनमें प्रतिबिंब नहीं है। चलो, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, बस आपको एक बार रिकैप दे रहा हूं ताकि आपको पीछे वाला जो है याद आ जाए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जीआई कब होगा, जीआई के लिए कंडीशन क्या है। तो ये कंडीशन देख लो भाई, जीआई होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपको कंपाउंड दे दिया, आपको ये पता होना चाहिए इसमें जीआई है या नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये कैसे पता लगेगा, जीआई क्या है, वापस बता रहा हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को जीआई कहते हैं शॉर्ट में, तो अपन शॉर्ट में जीआई यूज कर लेंगे, ठीक बात है। चलो, कंडीशन क्या है जीआई होने के लिए। तो पहली जो शर्त है वो ये है कि प्रतिबंधित जगह होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड साइट होनी चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड वाली जगह होनी चाहिए। सीधी सी बात है, प्रतिबंधित जगह का मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्टेड साइट। सीधी सी बात बताऊं तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड साइट है, उसी को प्रतिबंधित जगह कह दिया, ठीक बात है भैया। डबल बॉन्ड जिनके बीच में हो उसको क्या कहेंगे, प्रतिबंधित जगह कह देंगे, ठीक। और उन पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, ग्रुप जो है वो अलग अलग लगे हुए होने चाहिए। अगर सेम ग्रुप आ गए ना एक साइड में, अगर सेम ग्रुप आ गए तो दिक्कत वाली बात बन जाएगी, जीआई नहीं होगा। अभी दिखाता हूं एग्जांपल से, आ जाओ। ये देखो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब क्या है, प्रतिबंधित साइट तो यहां पर है, ठीक बात है। चलो, इस प्रकार से आपको प्रतिबंधित साइट देख लेनी है। पहली शर्त तो कंप्लीट हो रही है। दूसरी शर्त क्या है, जीआई होने के लिए पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि भाई प्रतिबंधित जगह होनी चाहिए। प्रतिबंधित जगह का मतलब सीधा सा क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड साइट होनी चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि एक साइड में सेम क्या नहीं होनी चाहिए, ग्रुप नहीं होनी चाहिए। आ जाओ वही देख लेते हैं। अब ये क्या है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब सीधी सी बात है प्रतिबंधित जगह तो है, ठीक है। पहली शर्त पूरी कर रहा है कंपाउंड। दूसरी शर्त पे आते हैं। दूसरी शर्त यह है जीआई होने के लिए कि ये सेम साइड, ऐसे मत देख लेना, ऐसे सेम साइड मत देख लेना। वापस बोल रहा हूं, इस तरीके से सेम साइड नहीं देखनी है आपको, ऐसे सेम साइड देखनी है। समझ में आई? लेफ्ट राइट देखना, ऊपर नीचे नहीं देखना। जब आप सेम साइड की बात हो ना, तब आपको ऊपर नीचे नहीं देखना, लेफ्ट राइट देखना है। तो मैं ये कह रहा हूं लेफ्ट राइट
ये जो आपके कंपाउंड है, जो आपके ग्रुप लगे हुए हैं, ये सेम नहीं होने चाहिए। जैसे यहां पर क्या लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो मिथाइल और हाइड्रोजन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं जी, अलग अलग है। इस साइड में लेफ्ट साइड मतलब अलग अलग है, ठीक है। राइट साइड में आते हैं तो राइट साइड में भी क्या है, मुझे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक साइड में क्या, एक ऊपर क्या मिथाइल है, नीचे क्या है हाइड्रोजन है, तो दोनों क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर क्या है, जीआई है। तो शर्त बस यही है, दो ही शर्तें हैं। शर्त क्या है जीआई होने के लिए, पहली शर्त है कि भाई कंपाउंड में प्रतिबंधित जगह होनी चाहिए। प्रतिबंधित जगह का मतलब सीधा सा होता है क्या है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। उसके बाद दूसरी शर्त पे आ जाओ। दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त यह कहती है कि दोनों साइड, लेफ्ट राइट साइड में क्या होना चाहिए, जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम ग्रुप आ गए तो जीआई नहीं होगी। चलो आगे बात करते हैं। ये दूसरा एग्जांपल देखो, यहां पर देखो भैया, ये देखो रेस्ट्रिक्टेड साइट है क्या, प्रतिबंधित जगह क्या, डबल बॉन्ड दिख रहा है भैया, प्रतिबंधित जगह तो है। पहली शर्त पूरी कर रहा है कंपाउंड। दूसरी शर्त पे आ जाओ फिर। दूसरी शर्त कहती है कि लेफ्ट और राइट साइड में दो आपके ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। भैया सेम नहीं है, मिथाइल और हाइड्रोजन लगा हुआ है, बिल्कुल अलग है। इस साइड में तो नहीं है, दूसरी साइड में भी देख लो, दूसरी साइड में भी एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में मिथाइल है, तो सेम नहीं है, तो जीआई है भाई, बिल्कुल जीआई इसमें रहेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें होगा। अब कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जीआई है या नहीं है देख लेते हैं। ये कर चुके हैं, पर मैं एक बार रिकैप दे रहा हूं ताकि आपको आगे जब अपन पढ़े तो आपको आइडिया आ जाए सारा, है ना। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने, कंपाउंड ये है। कंपाउंड में देखो भाई प्रतिबंधित जगह है क्या, भैया दिख तो रही है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो हमें प्रतिबंधित जगह तो है, ठीक। पहली शर्त कंप्लीट कर रहा है कंपाउंड। दूसरी शर्त पे आ जाओ। दूसरी शर्त क्या कहती है वो देखो। दूसरी शर्त ये कहती है कि लेफ्ट और राइट साइड में सेम कंपाउंड नहीं होने चाहिए। यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर मिथाइल लगा हुआ है। हाइड्रोजन और मिथाइल तो अलग अलग होते हैं, तो यहां पर तो क्या है, अलग अलग सीन है। लेकिन वहीं जाता हूं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में देखो मिथाइल लगा हुआ है ऊपर, नीचे भी मिथाइल, और दोनों सेम सेम, मिथाइल तो सेम सेम है, सेम आ गया, इसलिए जीआई करेगा। जीआई है या नहीं है, नहीं है, नो लिख दिया जी। चलो आगे बात कर लेते हैं। ये देखो प्रतिबंधित जगह है, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग ग्रुप, इसलिए जीआई यस। समझ में आई जीआई यहां तक। अब आ जाते हैं आगे, है ना। सिस ट्रांस की बात कर लेते हैं। सिस ट्रांस क्या है, सिस ट्रांस का मतलब क्या है, पहला केस है किसका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जीआई पढ़ रहे हैं पहले तो अपन, है ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में हो सकती है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है उसमें भी जीआई हो सकती है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसमें भी जीआई हो सकती है, साइक्लो एल्केन्स के अंदर जीआई हो सकती है, अपन अभी देखा अपन ने, एन डबल बॉन्ड एन के बीच में भी जीआई हो सकती है, ठीक है। तो पहला अपन केस पढ़ रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर हो तब तो जीआई के अंदर क्या क्या केसेस बनेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला जो केस है वो क्या है, सिस ट्रांस का केस है। सिस ट्रांस का मतलब क्या है, अभी देखो, यदि सेम साइड पर समान ग्रुप लगे होंगे तब क्या होगा, सिस होगा, अन्यथा क्या होगा, ट्रांस होगा, ठीक है। यदि सेम साइड पर समान ग्रुप लगे होंगे तब क्या होगा, सिस होगा, अन्यथा क्या होगा, ट्रांस होगा। आ जाओ देखो ध्यान से। अब जो है आपको सेम साइड आपको कह दिया तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि भैया आपने तो कहा था कि सेम साइड पे समान ग्रुप नहीं होनी चाहिए। अगर समान ग्रुप अगर सेम साइड में आ गए तब तो जीआई नहीं होगी। अच्छा, बात तो मैंने कही थी ये थोड़ी देर पहले, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब आपको जीआई चेक करनी हो ना तब आप ऊपर नीचे सेम साइड नहीं देखोगे, लेफ्ट राइट आपको सेम साइड देखना है। अरे कहा था या नहीं कहा था, बिल्कुल कहा था भैया। तो लेफ्ट राइट आपने देख लिया। अगर लेफ्ट राइट जो है आपका सेम ग्रुप नहीं है तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे आ जाओ अब, ठीक है, ऊपर नीचे आ जाओ। देखो ध्यान से, कंपाउंड आपके सामने भैया, बिल्कुल कंपाउंड तो है। प्रतिबंधित जगह है क्या इसमें, बिल्कुल भैया प्रतिबंधित जगह तो दिख रही है, ठीक बात है। अब क्या करो आप इसमें समान ग्रुप देखो, ठीक है। एक साइड में समान ग्रुप, ये ऊपर वाली साइड में ये देखो, इस साइड में मिथाइल मिथाइल जो है सेम साइड में आ रहे हैं, मिथाइल मिथाइल सेम साइड में आ रहे हैं, मतलब क्या हुआ, ये सिस है। क्या है, सिस है। अभी तो मैंने आपको कहा कि समान ग्रुप होंगे तब क्या होगा, वो सिस होगा। देखो ध्यान से, लेफ्ट राइट चेक कर लो एक बार। मिथाइल हाइड्रोजन, सही बात है, अलग अलग है। मिथाइल हाइड्रोजन अलग अलग है, मतलब जीआई तो ये करेगा। जीआई में भी कौन सा करेगा, सिस करेगा। सिस क्यों, ऊपर देखो सेम साइड में क्या आ रहा है, मिथाइल मिथाइल आ रहा है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में आ रहा है, मतलब क्या है, सीधी सी बात है, सेम साइड पर सेम ग्रुप है, मतलब क्या है, सिस है, ठीक है। आज दूसरा अगला देखते हैं। सेम साइड में समान ग्रुप लगे हुए होंगे, सिस, और अगर ऑपोजिट साइड में हो तो ट्रांस। आ जाओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बिल्कुल भैया प्रतिबंधित जगह तो है। लेफ्ट राइट क्या है, अलग अलग ग्रुप, लेफ्ट राइट अलग अलग ग्रुप, बिल्कुल जीआई तो करेगा। जीआई में भी कौन सी, तो वो देखते हैं।
मिथाइल मिथाइल ऑपोजिट डायरेक्शन में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सीधी सी बात क्या है, ट्रांस कंपाउंड है भाई। अरे समझ में आई क्या बात है? तो सिस ट्रांस आपको ऐसे चेक करना होता है। ये अपना पहला अपन ने देख लिया, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। पहला अपन ने देखा सिस ट्रांस का, दूसरा है आपका ईजेड सिस्टम। तो दूसरा हम देखते हैं ईजेड सिस्टम। ईजेड सिस्टम जैसे सिस ट्रांस था वैसे ही ईजेड सिस्टम है, वैसे ही क्या है, ईजेड सिस्टम है। ठीक बात है। इसमें जे ई का मतलब क्या है और जेड का मतलब क्या है वो देखो। सबसे पहले तो यहां पर ईजेड के अंदर ई का मतलब क्या है और जेड का मतलब क्या है वो देखो। तो जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब जूशामैन, ये फुल फॉर्म है इसके ना, आपको नहीं मतलब है कि जूशामैन क्या है। और ई का मतलब है जी एंटागन, एंटेगन लिख दो, है ना। अबे आपको एंटेगन और जूशामैन से कोई मतलब नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए जेड का, जेड अपन कब लिखेंगे और ई अपन कब लिखेंगे। तो जेड आपको कब लिखना है, जेड आपको लिखना है जब सेम साइड हो, सेम साइड। सेम साइड में क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, और ई हो तब क्या लिखेंगे, ओपोजिट साइड में अगर हो तो ई लिखेंगे, ओपोजिट साइड। अरे सेम और ओपोजिट तो पता है ना, सेम साइड मतलब जेड लिखना है, ओपोजिट साइड ई लिखना है। तो आप कहोगे भैया ये तो आपका सिस ट्रांस ऐसा हो गया, नहीं, आप ये याद मत रख लेना कि जेड तो सिस होता है और ई क्या होता है, ट्रांस होता है, नहीं, वो अलग है, ये अलग है। जहां पर सिस ट्रांस नहीं लगता ना वहां पर ईजेड सिस्टम काम करता है। ठीक बात है क्या? जहां पर सिस ट्रांस काम नहीं करता ना वहां पर क्या काम करता है, ईजेड काम करता है। ये जो है इसको सीआईपी रूल भी कहते हैं, ये जो ईजेड सिस्टम है इसको क्या कहते हैं, सीआईपी रूल भी कहा जाता है। सीआईपी और 3 साइंटिस्ट थे, नाम अपन को याद नहीं रखना है, सी आई और पी, ठीक है, उनके नाम से पहला नाम जोड़ के सीआईपी रूल बना। अब ये क्या करता है ईजेड सिस्टम, अपन कैसे चेक करेंगे वो देखो भाई। इसके लिए पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है वो देखो। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर, जिसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर ज्यादा होगी उसको प्रायोरिटी देंगे अपन। ठीक बात है क्या रहे? अरे जिसकी परमाणु संख्या ज्यादा होगी उसको क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे। अब इंग्लिश में बात कर लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। ठीक बात है, अभी करके देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं जिसकी परमाणु संख्या, ऐसे लिखते हैं क्या, परमाणु, जिसकी परमाणु संख्या, जिसकी परमाणु संख्या अधिक होगी, अधिक होगी होगी उसको उसको प्राथमिकता देंगे, प्राथमिकता देंगे। अरे ठीक बात है क्या? तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, एटॉमिक नंबर ज्यादा, एटॉमिक नंबर जिसका अधिक होगा उसको क्या देंगे अपन, प्रायोरिटी देंगे, उसको प्रायोरिटी ज्यादा। ठीक है, इसको कर देते हैं बक्से में बंद, कर दूं क्या ना बक्से में बंद, ये लो जी बक्से में कर दिया बंद इसको। एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा प्रायोरिटी उसको अपन अधिक देंगे। एग्जांपल से आ जाओ, एग्जांपल करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले तो कंपाउंड बनाता हूं मैं एक, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही अपन पढ़ रहे हैं, अपन फिर कार्बन कार्बन जिनके कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, इस प्रकार के अपन अलग अलग कंपाउंड पढ़ रहे हैं। पहले अपन किसके अंदर जीआई देख रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर। तो पहले अपन सिस ट्रांस देख लिया, अब अपन ईजेड सिस्टम देख रहे हैं कि ईजेड सिस्टम क्या कहता है। देख लो भाई, क्या दिक्कत वाली बात है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां मैंने लगा दिया OH, यहां मैंने लगा दिया क्या, NH2, यहां मैंने क्या लगा दिया, Br, और यहां मैंने लगा दिया OH, H। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आप सिस ट्रांस लगा सकते हो क्या? अरे सिस ट्रांस लगा सकते हो क्या? यहां पे नहीं लगा सकते। सिस ट्रांस क्या कहता है, सिस ट्रांस यही कहता है कि अगर सेम साइड में समान ग्रुप होंगे तब अपन सिस कह देंगे, और अगर अपोजिट साइड में समान ग्रुप होंगे तो ट्रांस कह देंगे। सेम साइड में समान ग्रुप सिस,
ऑपोजिट साइड में समान ग्रुप ट्रांस कह देंगे। और यहां पर आप देखो ना तो सेम साइड में समान ग्रुप है और ना ऑपोजिट साइड में समान ग्रुप है। देख लो कोई सी भी साइड में समान ग्रुप है ही नहीं। तो ऐसे कंपाउंड आ गए तो वापस सिस ट्रांस रूल क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। सिस ट्रांस रूल काम नहीं करता, इसीलिए इजिड सिस्टम बनाया गया। भाई पहले काम चल रहा था बढ़िया, सिस ट्रांस से काम चल रहा था, लेकिन फिर पता चला कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं उनमें से सिस ट्रांस लगेगा ही नहीं, तो नहीं लगेगा, उसके लिए क्या बनाया, ये इजिड सिस्टम बनाया गया। अब ये इजिड सिस्टम में कैसे काम करेगा वो ध्यान से देखना भाई। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि जिसका परमाणु संख्या ज्यादा होगा, जिसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, हाँ उसको क्या देंगे अपन, प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। अब देखो मुझे एक बात बताओ, Br और हाइड्रोजन में, ब्रोमीन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? पीरियोडिक टेबल थोड़ी बहुत आती है क्या? पीरियोडिक टेबल आती है क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन आता है ना। तो मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है? अरे कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता। तो ये तो पता है हाइड्रोजन का बेचारा पहला है और ब्रोमीन का तो ज्यादा है ही उससे। तो जीतेगा कौन? प्रायोरिटी किसको दूं मैं? Br को दूं। मैंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। और क्लियर है या नहीं है ये बात? सिंपल सा पहले रूल समझो, इजेड सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही रूल है। वो रूल क्या है? वो रूल ये कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दे दो भाई। यहां पर मुझे बताओ हाइड्रोजन और Br में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? भैया Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। जीतेगा कौन? Br जीतेगा। प्रायोरिटी किसको दे दूं मैं? इसको दे देता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर एक नंबर लगा देता हूं उस पर, इसको मैंने क्या दे दिया, फर्स्ट रैंक दे दी Br को। अब यहां आ जाते हैं, मुझे एक बात बताओ, अब OH का कोई एटॉमिक नंबर होता है क्या? अरे OH कोई एटम है क्या? OH कोई एटम है क्या? अरे OH एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। दो एटम मिल गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया। दो एटम आपस में जब मिल जाते हैं वो एटम नहीं होता, वो मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक बात है। तो यहां पर अपन को क्या देखना है, एटम की बात करनी है। रूल ये कहता है कि एटॉमिक नंबर आपको देखना है। तो OH कोई एटम है क्या? नहीं, एटम नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, एक एक को तोड़ दो भाई इनको, है ना। तो पहले बात करेंगे ऑक्सीजन की, फिर अपन बात करेंगे हाइड्रोजन की। यहां पर भी NH2 एक मॉलिक्यूल है ना, अपन को बात करेंगे एटम की, तो अपन नाइट्रोजन की बात करेंगे, ठीक बात है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन सबसे पहले अपन पकड़ेंगे किसको, नाइट्रोजन को पकड़ेंगे इस साइड में, है ना। और यहां किसको पकड़ेंगे ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? बताओ भाई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? अरे ऑक्सीजन का ज्यादा है, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल में आपको आना चाहिए यार, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये तो आनी चाहिए आपको, ठीक है। इतना तो याद है यार, है ना। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, ठीक है। चलो जी, तो जिता दूं क्या? ऑक्सीजन को दे देता हूं पहला, ठीक बात है, समझ में आई बात। तो मुझे आप एक बात बताओ, यहां पर देखो हाई प्रायोरिटी वाले क्या है, सेम साइड में है। जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिनकी प्राथमिकता ज्यादा है, वो कहां पर है? सेम साइड में दिख रहे हैं मुझे। कहां दिख रहे हैं मुझे? सेम साइड में दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। इधर किसकी, Br की ज्यादा है, ठीक है, और इधर किसकी, OH की ज्यादा है। और Br और OH को देखो सेम साइड में है। सेम साइड में होने का मतलब क्या होगा? कौन सा लगा दूं रे? अरे Z लगा दूं क्या? Z के लिए मैंने कहा था ना कि सेम साइड में क्या होता है, Z होता है, और ऑपोजिट साइड में E होता है। तो कौन सा आ जाएगा? ये Z है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कैसा कंपाउंड है ये, Z, ठीक बात है क्या। E वाला भी करके देख लेते हैं, आ जाओ बना लेते हैं एक और। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही पढ़ रहे हैं अपन पहले, है ना। चलो इससे मैं यहां जोड़ देता हूं क्या, D, यहां जोड़ देता हूं OCH3, यहां मैंने जोड़ दिया CH3, और यहां जोड़ दिया मैंने Cl। चलो वही करना आपको। सिस ट्रांस इसमें लग सकता है क्या? नहीं लगेगा, इसमें सिस ट्रांस तो लगेगा ही नहीं, है ना। चलो सारे अलग अलग है ना, चारों ग्रुप ही अलग अलग जुड़े, तो सिस ट्रांस तो नहीं लग सकता। EZ लगाओ अपने। तो EZ क्या कहता है, प्रायोरिटी किसको देंगे? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। मुझे एक बात बताओ, CH3 इधर है, CH3 कोई एटम है क्या? नहीं जी, कोई एटम नहीं है, CH3 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो यहां पर किसको लेंगे अपन? कार्बन को लेंगे, ठीक है। इधर किसको लेंगे? Cl। और Cl में C और L को अलग मत कर देना, Cl तो एटम ही है, ठीक है। तो Cl और कार्बन में, क्लोरीन और कार्बन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? भाई Cl का ज्यादा है, ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसलिए मैं इसको फर्स्ट रैंक दे देता हूं। प्रायोरिटी इसको देनी पड़ेगी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। वहीं आप बात करते हैं D और ऑक्सीजन में, ठीक है। यहां पर देखो OCH3 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अपन को एटम की बात करनी है, तो एटम में कौन सा लूंगा? ऑक्सीजन, ठीक। तो D और O में, ऑक्सीजन में
ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा? अब आपको ये नहीं पता भैया डी क्या होता है। डी देखो मैं बताता हूं, HDT, ठीक है। हाइड्रोजन के भाई है तीन, हाइड्रोजन जो है वो तीन भाई हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की मम्मी के तीन बेटे हैं, एक हाइड्रोजन, उसका ही भाई है डी, ठीक है, ड्यूटेरियम, ठीक है। अब इनकी बात अपन आगे बात करेंगे ना। एक है टी, HDT याद रखो आप, है ना। तो तीन इनके भाई हैं, वो सारे इनका एक ही एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर इनका एक ही है। अब मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन मान लो, ठीक है, डी और ओ में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? भैया ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है ना। हाइड्रोजन का भाई है तो उसी के आसपास होगा ना। चलो इसको फर्स्ट रैंक दे देते हैं। मुझे आप एक बात बताओ, अब सेम साइड में है क्या? अब सेम साइड में है क्या? दोनों देखो सेम साइड में, तो क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। जब हाई प्रायोरिटी वाले, ज्यादा प्राथमिकता वाले ग्रुप सेम साइड में लगे हुए होंगे तो क्या होगा? अरे डी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही बात है क्या? सही बात है, ठीक है। चलो ये समझ में आया यहां तक? अब अपन अगला रूल देखते हैं। ये हो गया रूल पहला। रूल पहला क्या कहता है? जिसकी परमाणु संख्या अधिक होगी, जिसकी परमाणु संख्या अधिक होगी उसको प्राथमिकता अपन ज्यादा देंगे। किसके अंदर रूल पहला? ये ईजेड सिस्टम के अंदर पहला रूल है। अब अपन अगला रूल की बात करेंगे, अगले रूल की बात करते हैं। जो ईजेड सिस्टम के अंदर ये दूसरा रूल है वो देखना। दूसरा रूल क्या कहता है? रूल 2। दूसरा रूल क्या कहता है? अपन ने क्या क्या चेक किया कि प्रायोरिटी अपन ने चेक करी, प्राथमिकता की। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए यार, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भैया आपने कहा कि हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की क्या देख लेंगे? एटॉमिक नंबर देख लेंगे और प्राथमिकता देख लेंगे। ठीक बात है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको प्राथमिकता दे देंगे। लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यहां ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर इस OH में ऑक्सीजन है और ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए जिसमें यहां पर भी ऑक्सीजन आ जाए, तब क्या करेंगे? दोनों साइड में अगर बराबर आ जाए तब क्या करेंगे? अच्छा बात तो ठीक है आपकी। अगर यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर नाइट्रोजन है तब तो अपन सिंपल है भाई, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दे दूंगा मैं। लेकिन अगर ऐसा हो यहां पर भी ऑक्सीजन है और यहां पर भी कोई ऑक्सीजन वाला ही कंपाउंड हो, कोई मॉलिक्यूल हो, तब क्या करेंगे हम? बात तो ठीक है। तो उसी के लिए दूसरा रूल है, ठीक है। आ जाओ, ये दूसरा रूल जो होगा वो उसी के लिए। यदि पहले एटम का एटॉमिक नंबर लिख देता हूं, आ जाएगा समझ में, का एटॉमिक नंबर सेम हुआ तब नेक्स्ट एटम को चेक करेंगे, ठीक है। अगर पहला आइटम अगर सेम हो गया ना, जैसे ऑक्सीजन आ गए दोनों साइड में, तो क्या करेंगे? अगले आइटम पे जाओ, उससे कंपेयर कराएंगे फिर, ठीक है। चलो अभी का एग्जांपल से करेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। कंपाउंड बनाता हूं मैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां जोड़ दिया मैंने क्या? CH3, यहां जोड़ दिया मैंने क्या? CH2 CH3, यहां मैं जोड़ देता हूं CH2 OH, और यहां मैं जोड़ दूंगा क्या? CH2 NH2 जोड़ देता हूं। चलो ठीक है। सबसे पहले तो चेक करो भाई प्रतिबंधित जगह है क्या इसमें? भैया डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा था, प्रतिबंधित जगह तो अरे है क्या यार? वीडियो चल रही है क्या? 1 मिनट में देख लो यार, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? 1 मिनट देख दीजिए बस, क्योंकि मैं फिर चिल्लाता रहूंगा और रिकॉर्ड ही नहीं होगी तो फिर कोई मतलब नहीं है। चल तो रही है भाई, चलिए। प्रतिबंधित जगह है क्या? बिल्कुल भैया प्रतिबंधित जगह तो दिखाई तो दे रही है, ठीक बात है। चलो सिस ट्रांस इसमें लग नहीं सकता, ईजेड सिस्टम लगाओ फिर, ठीक। आ जाओ। ईजेड सिस्टम का पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल यही कह रहा है इस ईजेड सिस्टम का कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दे दो। चलो आ जाओ, इस साइड में आ जाओ। सबसे पहले तो इस साइड में आ जाओ। यहां पर देखो आप, यहां पर क्या है? कार्बन, यहां पर भी क्या है? कार्बन, ठीक बात है। अरे सेम आ गए, तो कार्बन है यहां पर भी और यहां पर भी कार्बन है।
किसको प्रायोरिटी दूं, किसको प्रायोरिटी दूं, तो तभी तो दूसरे रूल में है ना। अगर ये दिक्कत है तभी तो दूसरे रूल में आए हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर पहला एटम अगर सेम हो ना, पहला एटम अगर सेम हो तो क्या करना है, दूसरे एटम को चेक करो। तो यहां पर कार्बन कार्बन सेम आ रहा है, और मैं ये एक बात और बोल दूं, पहला एटम आप जो चेक कर रहे हो अगर वो सेम आए तो दूसरा एटम आपको वो लेना है जिसकी प्रायोरिटी क्या हो, जिसका क्या हो, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। तो यहां पर क्या, फिर हाइड्रोजन 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 को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन में चेक कर लो, सेम आ गया तो आगे जाओ किस पे, ऑक्सीजन है, यहां पर क्या ऑक्सीजन, यहां पर क्या है नाइट्रोजन, चेक कर लो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में। अगले वाले पे आ गए, पहला वाला अगर एटम सेम आ रहा है तो अगले वाले पे मूव कर जाओ, ठीक है। तो यहां पर क्या नाइट्रोजन, यहां पर क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा वो कौन है, एटॉमिक नंबर किसका है, तो ऑक्सीजन का ज्यादा एटॉमिक नंबर है, ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का। तो मैं इसको क्या दे दूंगा, फर्स्ट रैंक इसको दे दूंगा, और जीत गया ना ऑक्सीजन, प्रायोरिटी इसको देनी पड़ेगी। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, यहां पर क्या CH3, यहां पर CS2 CS3, देखो यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, बिल्कुल भैया कार्बन दिखाई दे रहा है, यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, सेम सेम आ गया, हाइड्रोजन को नहीं देखना, ठीक है। आगे वाला चेक करो, यहां पर तो सेम आ गया, यहां पर फिर क्या है, कार्बन है। तो जरा प्रायोरिटी किसको दूं मैं, इसको देनी पड़ेगी ना, अरे इसको देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं अगर सेम सेम आ जाए ना, सेम सेम आ जाए तो नेक्स्ट एटम अपन वो चूज करेंगे जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो। यहां पर नेक्स्ट एटम को ना कोई है क्या, नहीं है, यहां पर तो सिर्फ हाइड्रोजन है, इसलिए अपन को हाइड्रोजन देखना पड़ेगा। लेकिन इस वाले में नेक्स्ट एटम को ना कार्बन है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो सकती है, तो कार्बन को लेंगे। तो कार्बन ज्यादा होगी हाइड्रोजन से, इसलिए अपन इसको जिताएंगे, इसको जिताएंगे, इसको जिताएंगे। दूसरा रूल ये कहता है। तो यहां पर आप चेक करो क्या जो प्रायोरिटी वाले हैं, जो प्राथमिकता वाले जो आपके मॉलिक्यूल लगे हुए, जो ग्रुप लगे हुए हैं, वो क्या सेम साइड में है क्या, वो सेम साइड में नहीं, वो क्या है ऑपोजिट साइड में है। देखो दोनों क्या है ऑपोजिट साइड में, एक प्राथमिकता वाला ये है, एक प्राथमिकता वाला ये है, और दोनों क्या है ऑपोजिट साइड में। और ऑपोजिट साइड में जब आता है तो क्या अपन यूज करते हैं, जेड यूज करते हैं कि ई यूज करते हैं, ई यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ई यूज करते हैं। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, ई। समझ में आया, जेड कैसे करेंगे, ई कैसे करेंगे, बात समझ में आई या नहीं आई, इतना बताओ मुझे, तो आई ना। चलो आगे बात करेंगे, एक और एग्जांपल की बात करेंगे, फिर अपन अगले रूल में मूव कर जाएंगे। आ जाओ, कंपाउंड बनाता हूं मैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा CH2Br, और यहां मैं कर देता हूं क्या, CH2D, यहां मैं कर देता हूं, आप साथ साथ में भाई सॉल्व करते जाओ, अब तो आपको आ गया होगा तो साथ साथ में करते भी जाओ, ठीक है। और मुझे बताओ भी आपको आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में, है ना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट करोगे समझ में आएंगी बातें, ठीक है। चलो अब इसको देखो, सबसे पहले तो प्रतिबंधित जगह है क्या, बिल्कुल भैया प्रतिबंधित जगह तो हमें दिखाई दे रही है, ठीक बात है, प्रतिबंधित जगह तो। अब चेक करो भाई, सिस ट्रांस उसमें उसने हो नहीं सकता, क्या करेंगे, यूज करेंगे EZ यूज करेंगे, ठीक बात। EZ का पहला रूल ये कहता है कि भैया सेम साइड में क्या हो, एटॉमिक नंबर चेक करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको क्या दे देंगे, प्रायोरिटी दे देंगे। यहां पर देखो भाई कार्बन कार्बन दोनों सेम एटॉमिक नंबर वाले आ गए, तो क्या करेंगे, रूल दूसरे में आओ ना। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर पहले में सेम आ जाए तो अगले एटम पर मूव कर जाओ, ठीक है। यहां पर कार्बन कार्बन सेम, तो कहां आएंगे, अगले के पास जाएंगे, किसके पास में, यहां पर क्या है क्लोरीन, और यहां पर क्या है आयोडीन। तो क्लोरीन और आयोडीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, आयोडीन का, और आई का ज्यादा होता है। तो यहां मैं क्या दे दूंगा, रैंक किसको दे दूंगा, इस वाले को दे दूंगा फर्स्ट रैंक। उधर आता हूं फिर मैं इस साइड में, इस साइड में देखो CS2 यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, अरे सेम सेम, तो क्या करूंगा मैं, अगले वाले पे जाऊंगा, किसके पास में, इधर मैं Br के पास में गया, इधर मैं D के पास में गया, और आप सबको पता है D किसका भाई है, हाइड्रोजन का भाई है, ठीक है। तो D और Br में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, Br का ज्यादा जी, किसका ज्यादा, Br का। तो मैं दे दूंगा इसको Br वाले को। तो यहां पर देखो आप, दोनों जो है प्राथमिकता वाले जो दोनों कंपाउंड है वो कहां पर हैं, ओपोजिट साइड में है, कहां पर है, ओपोजिट साइड में। अगर ओपोजिट साइड में है तो क्या यूज करेंगे, जेड यूज करेंगे कि ई यूज करेंगे, और ई यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ई यूज करेंगे। जेड कब करते हैं, जब सेम साइड में हो तो जेड करते हैं, ओपोजिट में हो तो ई कर लेते हैं। चलो अगला रूल देखते हैं, अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3, रूल 3, ठीक है। रूल 3 ये कहता है कि अगर आइसोटोप आ जाएं, ठीक है, अगर आइसोटोप आ जाएं तब क्या करना है, तब क्या करना है वो देखो, ठीक है। आइसोटोप, आइसोटोप के केस में जिसका
मास नंबर, एक मिनट रुको, आइसोटोप, आइसोटोप के केस में जिसका मास नंबर अधिक होगा उसको प्राथमिकता देंगे। ठीक बात है क्या? बिल्कुल नॉर्मल बात है। आइसोटोप अगर है, आपको आइसोटोप भी दिखाऊंगा क्या होते हैं। अगर आइसोटोप है तो वहां पर अपन क्या चेक करेंगे, जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसको अपन क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। अभी आइसोटोप देखोगे आपको समझ में आ जाएंगे कि आइसोटोप किसको कहते हैं। आपको पढ़ा भी होगा 9वीं 10वीं का कान, आइसोटोप में आते हैं, नहीं तो 9वीं 10वीं में भी। चलो एग्जाम्पल अपन देखते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां मैं लगा देता हूं हाइड्रोजन, यहां मैं लगा देता हूं डी, यहां मैं लगा देता हूं OH, और ये है 16, O16 है, और ये है O18, और यहां पर भी H कर देता हूं। अब देखो भाई, अब देखो, अब आप कहोगे भैया ये OH तो सेम है। अरे सेम नहीं है, ये क्या है, आइसोटोप है। इस ऑक्सीजन को देखो, इसके पास में जो मास नंबर वो कितना है, 16, और इसके पास में कितना है, 18। ठीक है, H और D में मैं आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है इसके ये कितने हैं, 3 भाई हैं। हाइड्रोजन जो है वो सबसे छोटा है, इससे बड़ा D है और उससे बड़ा T है। ठीक है, इससे बड़े भाई हैं ये। तो H और D दोनों लगे हुए हैं, तो बड़े वाले को क्या देना पड़ेगा अपन को, प्रायोरिटी। बड़ा मतलब ये क्या है, D क्या आइसोटोप है हाइड्रोजन का, तो इसका क्या है जो मास नंबर है वो अधिक होता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आइसोटोप का केस अगर है तो उसमें क्या करेंगे, जिसका मास नंबर अधिक होगा ना उसको प्रायोरिटी देंगे। मुझे एक बात बताओ, O16 और O18 दोनों में से किसका मास नंबर अधिक है? भैया 16 ज्यादा आता है, 18? सिंपल सी बात बताओ, 18 ज्यादा होता है, तो मैं किसको जिता दूंगा, O18 को जिता दूंगा। जिता दिया। H और D में हाइड्रोजन छोटा है, D बड़ा भाई है, तो D का क्या है, द्रव्यमान ज्यादा है, मास नंबर ज्यादा होगा, तो D क्या है, बड़ा आइसोटोप है, तो इसको इधर मैं इसको जिता दूंगा। यहां पर एक चीज नोटिस करना आप, जो आपके प्राथमिकता वाले आपके जो ग्रुप हैं वो क्या है, सेम साइड में लगे हुए हैं। प्राथमिकता वाले जो ग्रुप है वो क्या है, सेम साइड में लगे हुए हैं। और प्राथमिकता वाले ग्रुप अगर सेम साइड में होते हैं तो क्या लगाते हैं अपन, अरे जेड लगाते हैं कि ई लगाते हैं, जेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जेड लगाते हैं। लगा दिया मैंने जेड। ठीक है, अगला देखते हैं। इस प्रकार से आपको आइसोटोप चेक कर लेना है ना। चलो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां मैं जोड़ देता हूं CH2, NH2, CH2, NH2, यहां मैं जोड़ देता हूं CH3, यहां पे मैं जोड़ देता हूं CH3। ये C12 है, ये C14 है, ये N है 14, और इसको मैं कर देता हूं 15। ठीक है, आइसोटोप है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर कौन सा N14 है और यहां पर क्या है N15। N14 और N15 प्रायोरिटी किसको दूं भाई, आइसोटोप। जो मास नंबर वो ज्यादा किसका है, 14 ज्यादा होता है, 15 ज्यादा होता है, तो प्रायोरिटी किसको दूं, जिसका मास नंबर ज्यादा है। किसका है, N15 वाले का मास नंबर ज्यादा है, तो किसको दे दूंगा, मैं इसको प्रायोरिटी दे दूंगा। जिता दो भाई, इसको जिता दिया मैंने। इधर आ जाओ, फिर इधर आ जाओ, इनमें देखो 14 और 12 ज्यादा किसका होगा, 14 वाले का, तो इसको मैं जिता देता हूं। जिता दिया। दोनों क्या है, सेम साइड में। प्राथमिकता वाले जो ग्रुप लगे हुए हैं आपके, दोनों सेम साइड में लगे हुए हैं। तो सेम साइड में होता तो क्या लिखते हैं अपन, जेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं। और समझ में आया कि बिल्कुल आसान है। अगर आसान है, मजा आ रहा है, आगे एक और रूल पढ़ते हैं। आ जाओ, रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। किसके अंदर, इसी ईजेड के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन, है ना। ये रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 का क्या कहता है कि जब सेम एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, तब ये रूल लगेगा ना। जब सेम एटम्स होंगे तब, है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, किसको प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी जो है वो किसको देंगे, ट्रिपल, फिर डबल,
फिर सिंगल। ये ट्रिपल डबल सिंगल क्या है, ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, सिंगल डबल को उससे कम, और सिंगल को सबसे कम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो देखो भाई, देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। फिर इससे कम किसकी होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की होगी। इससे कम किसकी होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, यहां पर समान ग्रुप होंगे। देखो कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन है, ऐसा होगा एक साइड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो, दूसरी साइड में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दे रखा हो, तब यहां पर ये रूल काम नहीं करेगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, ये तभी काम करेगा जब एक साइड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखा हो, एक साइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखा हो, तो प्रायोरिटी किसको दे दोगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले को दे दोगे। समान ग्रुप समान एटम्स वाले होने चाहिए ना, तो मैंने पहले लिखा कि जब सेम एटम्स इन्वॉल्व होते तभी आपको ये रूल लगाना है डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला, अन्यथा नहीं लगाना है। अगर एक साइड में कार्बन कार्बन का हो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, दूसरी साइड में कार्बन नाइट्रोजन का हो, तब आपको ये वाला रूल नहीं लगाना है। ठीक है, चलो मैं एक और लिख देता हूं, कार्बन 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 नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और CN। एक और कर देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस प्रकार से आपको देख लेना है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, आ जाओ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि वो अपन पढ़ रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अपन पढ़ रहे हैं GI के अंदर, है ना। यहां मैं लगा देता हूं क्या, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं। यहां मैं लगा देता हूं कार्बन CH2, यहां मैं कर देता हूं N, और यहां मैं कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं CHO कर देता हूं, CHO। ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, जानते हो सारे। आ जाओ चेक करते हैं। चेक करते हैं, आ जाओ। यहां देखो भाई, ठीक है, कार्बन कार्बन सेम, यहां पर देखो कार्बन कार्बन है, यहां पर भी कार्बन कार्बन है, मतलब सेम एटम इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, देखो इस वाले में भी कार्बन कार्बन है, इस वाले में भी कार्बन कार्बन है, तो क्या है, सेम एटम इन्वॉल्व हो रहा है। सेम एटम जब इन्वॉल्व होता है तो अपन क्या करते हैं, जिसकी प्रायोरिटी किसको ज्यादा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी ज्यादा दे देते हैं। तो यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं किसको जिता दूंगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले को जिता दूंगा। कलर दूसरा लेता हूं, मैं किसको जिता दूंगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले को जिता दूंगा, जिता दिया। अब इस साइड में आते हैं, यहां पर देखो कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर तो सेम सेम हो गया। लेकिन आगे देखो, यहां पर नाइट्रोजन आ गया, यहां पर ऑक्सीजन है, मतलब इस बार सेम एटम इन्वॉल्व नहीं है। यहां पर सेम एटम इन्वॉल्व थे, कार्बन 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 दोनों में, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर कार्बन नाइट्रोजन, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन, सेम एटम इन्वॉल्व नहीं है। सेम एटम इन्वॉल्व नहीं है तो अपन डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला रूल नहीं लगाएंगे। तो कौन सा रूल लगाएंगे, आज पीछे वाले रूल लगाएंगे। कौन से, यहां पर कार्बन कार्बन अगर सेम आ रहा है तो आगे वाले एटम पर मूव कर जाएंगे। यहां पर आगे वाला कौन सा, नाइट्रोजन, यहां कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है जी, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। तो मैं किसको जिता दूंगा, ऑक्सीजन को मैं जिता दूंगा। तो यहां मैं ऑक्सीजन को मैंने जिता दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या है, प्राथमिकता इसको दी है, यहां पर इसको प्राथमिकता दी है, प्राथमिकता वाले सेम साइड में है, तो यहां पर क्या करूंगा मैं, कौन सा हो जाएगा, ई होगा कि जेड होगा। जब प्राथमिकता वाले सेम साइड में होते हैं तो क्या लगाते हैं अपन, जेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जेड। सही बात है क्या ये, अरे सही बात है क्या, ठीक बात है, समझ में आई यहां तक बातें। आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन करें, क्वेश्चंस आपको बताना है कि जेड, एक मिनट, जेड या ई, ठीक है, कंपाउंड्स आपको देखने और देखने आपको बताना है कि जेड है या ई है। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं। पहला आपको पोज करके आपने आंसर जो है वो लिखने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 H CH3 H, ये हो गया, ऐसे थोड़ा सही लिखते हैं इसको, ये हो गया पहला। आगे लिखते हैं दूसरा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 ओ ये तो ऐसा नहीं होगा, NH2 लिखते हैं, चलो H। तीसरा देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2OH
CS डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ लगा देता हूँ मैं CH, वो 4 नंबर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ मैं लगा देता हूँ Br, यहाँ मैं लगा देता हूँ H, थोड़ा सा लिखते हैं इसको H, और यहाँ कर देते हैं D। अगला चेक करते हैं 5वां, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड OCH3 Br, ऐसा नहीं, चलो दूसरा देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2OH CH2OH, यहाँ Br लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं I लगा देता हूँ। चलो एक और कर लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैं Br कर दिया मैंने, यहाँ मैंने I कर दिया, और चलो मैं बाद में करूँगा ये, यहाँ तक इतने करो, 5 करते हैं, 5 करके देखो। पहला देखते हो, सबसे पहला अपना आंसर लिख देना, पहले का क्या है, आपका क्या आ रहा है, ठीक है, पोस्ट करके करना, मजा आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ताकि मुझे पता रहे कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे। अब अपन आगे करते हैं, चलो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिल्कुल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिस ट्रांस भी, इनमें कुछ जो कंपाउंड्स हैं उनमें सिस ट्रांस भी आपको हो सकता है, लेकिन अपन को जेड और ये चेक करना है ना। देख लो यहाँ पर देखो सेम ग्रुप जब सेम साइड में, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, सिस भी आ सकता है ना, सिस भी आ सकता है ना। लेकिन अपन यहाँ पर क्या चेक करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेड और ई के लिए कह रहा है अपन को, तो क्या करेंगे अपन, सेम ग्रुप सेम साइड में, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो इसको, कार्बन और हाइड्रोजन किसकी पैरिटी ज्यादा, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, कार्बन का। कार्बन हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर किसका, कार्बन का ज्यादा, तो मैं किसको जिता दूंगा, इधर कार्बन को जिता दिया, इधर कार्बन को जिता दिया, दोनों सेम साइड में है, तो क्या कर दूंगा, जेड है, ठीक है। अगला चलो दूसरे नंबर वाला देखो, कार्बन और नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन को जिता दूंगा। कार्बन और हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, कार्बन का, कार्बन का। ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, प्राथमिकता वाले क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, कौन सा, ये ई है, ठीक है। अगला देखो भाई, तीसरे नंबर वाला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बिल्कुल भैया, ठीक है। CH2OH CHO, ठीक है। यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, कि यहां पर आप एक चीज नोटिस करना कि कार्बन है ऑक्सीजन है, कार्बन है ऑक्सीजन है, दोनों क्या है, सेम टाइप के एटम है। अरे सेम टाइप के एटम है ना, यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, प्राथमिकता किसको ज्यादा देंगे, डबल बॉन्ड वाले को ज्यादा दे देंगे। सेम एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक बात है। अब इधर आ जाओ, यहां पर क्या है, NC नाइट्रोजन और कार्बन है, यहां पर कार्बन कार्बन है, तो सेम एटम इन्वॉल्व नहीं हो रहे। सेम एटम नहीं है तो क्या करेंगे अपन, अपना एटॉमिक नंबर वाली प्रायोरिटी लगाएंगे। तो यहां पर क्या है, कार्बन है, यहां पर क्या कार्बन है, यहां पर क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। कार्बन कार्बन तो सेम हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया। आगे चलते नाइट्रोजन और कार्बन की बात करते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का, तो यहां पर किसको जिता देंगे अपन, नाइट्रोजन को जिता देंगे, ठीक है। दोनों क्या है, उल्टी डायरेक्शन में, दोनों उल्टी डायरेक्शन में, क्या करेंगे अपन, ई लगा देंगे, सिंपल। आगे चलते हैं, चौथा देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंपल है। चलो यहां पर क्या है, OCH3, यहां पर क्या है, Br लगा हुआ है। ऑक्सीजन और Br में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, Br का ज्यादा, तो मैं किसको जिता दूंगा, Br को जिता दूंगा। फिर आते हैं इधर H और D में मुझे बताओ कि दोनों क्या है, आइसोटोप है ना। अरे दोनों भाई यहाँ आइसोटोप है, तो H और D में मास नंबर किसका ज्यादा होता है, D का मास नंबर ज्यादा होता है, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। तो किसको जिता दूंगा, D को जिता दूंगा। तो क्या जाएगा, दोनों सेम साइड में है, तो क्या करूंगा, Z लिख दूंगा। सेम साइड वालों के लिए Z, उल्टी साइड वालों के लिए E लिखते हैं, ठीक। पांचवा देखो भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बिल्कुल। इधर आ जाओ, CH2OH, सेम कैसे लिख दिया, अच्छा इन पे एक मिनट, इसको मैं कर देता हूं कलर लेता। ये जो ऑक्सीजन 16 है, ये क्या है, 18 है, ठीक है। अब समझ में आ गया। चलो यहां पर देखो CH2OH, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर मास नंबर देखो, यहां पर 16 है, यहां पर क्या है, 18। भाई 16 ज्यादा होता है, 18 ज्यादा होता है, किसको जिताऊंगा, 18 वाले को जिता दूंगा। जिता दिया मैंने इसको, इधर एक मिनट, इसको जिता दिया मैंने। अब इनमें देखो Br और I में किसका वो ज्यादा होता है, प्रायोरिटी किसको ज्यादा होती है, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, आयोडीन का, ठीक है। तो मैं किसको जिता दूंगा, I को जिता दूंगा।
दोनों सेम साइड में है तो क्या लिख दूंगा, जेड लिख दूंगा। सिंपल है भाई। इस तरीके से आपको EZ जो सिस्टम है वो आपको चेक करना होता है। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, आसान है यार, कुछ भी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। चलो थोड़ा सा और करेंगे और उसके बाद में खत्म करेंगे ना क्लासेस की। चलो 5 मिनट और करते हैं। चलो आ जाओ, एक केस और पढ़ेंगे और फिर अपन कंप्लीट करेंगे। तो अपन कार्बन कार्बन के बीच में GI तो अपन ने देख लिया ना, कार्बन कार्बन का केस तो अपन ने देख लिया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो अपन कैसे करते हैं, अपने सिस ट्रांस देख लिया, EZ सिस्टम अपन ने चेक कर लिया। ठीक बात है। अब आ जाओ आगे, अब बात करेंगे किसकी, केस नंबर 2, केस 2 की बात करेंगे। केस 2, केस 2, केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तब क्या करेंगे। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो अपन क्या चेक करते हैं, सिस ट्रांस चेक कर लो, फिर दूसरा अपन ने EZ सिस्टम पढ़ लिया। अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तब क्या करेंगे, तब आता है सिन और एंटी। क्या आता है, सिन एंटी आता है। तब क्या आता है, सिन और एंटी आता है। तब आता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो कौन आता है, सिन और एंटी आता है। ठीक बात है क्या, ठीक बात है क्या। अब इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो, सिन एंटी आता है। और सिन एंटी अपन किस में देखेंगे, एक तो एल्डोक्साइम बनता है, एक कीटोक्साइम होता है। अब इस देखना सिंपल है, जरा घबराने की जरूरत नहीं है, आसान चीजें हैं। ठीक है, चलो फिर पहले पढ़ लेते हैं अपन किसकी, एल्डोक्साइम। एल्डोक्साइम, एल्डोक्साइम, ये एल्डोक्साइम जो वो बनता कब है, बनता कब है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा रिएक्शन में नहीं जाएंगे, सिंपल सी बातें बताऊंगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऐसा कुछ अगर आपको दे रखा हो, ठीक है, प्लस H2NOH, तब क्या होगा, ये जो है ना ORH2, ये तो पानी तो बाहर निकल जाएगा, H2 तो बाहर निकल जाएगा। क्या बचेगा फिर, क्या बचेगा, बचेगा क्या, बचेगा ये कार्बन डबल बॉन्ड N और यहां OH, इधर ये है ही, ये बचेगा। इसी को क्या कहते हैं अपन, एल्डोक्साइम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एल्डोक्साइम। अगर यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, अगर यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है ना, यहां पर अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तब वो क्या बनेगा, एल्डोक्साइम बनेगा। अगर यहां पर एक जगह पर एल्काइल ग्रुप, यहां पर एक जगह पर हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो भी वो एल्डोक्साइम बनेगा। लेकिन अगर यहां पर एक जगह एल्काइल और दूसरी जगह भी एल्काइल ग्रुप है, दोनों जगह पर एल्काइल एल्काइल जुड़ा हुआ होगा तो वो क्या बनेगा, कीटोक्साइम बनेगा। समझो, वापस समझो। ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो है, यहां पर H2 अपन निकाल लिया, पानी निकाला, तो ये अपने पास ये बना। और मैं कह रहा हूं इसी को क्या कहते हैं अपन, इसको क्या कहते हैं अपन, ऑक्साइम कहते हैं, इतने को क्या कहते हैं, ऑक्साइम। ठीक है, अगर यहां पर मैं क्या लगा दूं, यहां पर मैं लगा दूं HH, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डोक्साइम बनेगा। अगर मैं यहां पर ये जो खाली जगह यहां पर मैं H या फिर R लगा दूं, एक जगह पर HS लगा दूं या फिर एक जगह पर HR कर दूं तो भी ये एल्डोक्साइम भी बनेगा। लेकिन अगर मैं दोनों जगह पर RR लगा देता हूं ना तो क्या बनेगा, कीटोक्साइम बनेगा। ये समझ में आ गई, तो इसने समझनी है ना। चलो अब आ जाओ इधर, इसमें क्या करना अपन को वो देखो, इसमें करना क्या है। ये अगर OH और H सेम साइड पर हों तब सिन होगा, अन्यथा एंटी होगा। सिंपल है। अगर OH और हाइड्रोजन आपको सेम साइड में दिखाई दे तो क्या कर दोगे, सिन लिख देना, अन्यथा आपको क्या लिखना है, एंटी लिखना है। ठीक बात है, आ जाओ अभी एग्जांपल से करेंगे तो बेटर समझ में आएंगी चीजें। देखो अपन पढ़ क्या रहे हैं, बहुत सिंपल बातें हैं। अपन ने पहले कार्बन कार्बन के बीच में काम देख लिया, अब अपन देख लिया क्या देख रहे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तब क्या करना है, अपन वो चेक कर रहे हैं। सिंपल बातें हैं बिल्कुल, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन के अंदर क्या चेक करते हैं, सिन और एंटी चेक करते हैं। इसके अंदर भी एल्डोक्साइम, क्या है, एल्डोक्साइम। अभी देखो बना के दिखाता हूं, एक मिनट। कार्बन और नाइट्रोजन तो आएगा क्योंकि अपन यही पढ़ रहे हैं। एक साइड में क्या होगा, OH जुड़ा हुआ होगा, ठीक बात है।
और यहां पर इसमें क्या है, यहां पर क्या मान लो आप, लोन पेयर जुड़ा हुआ है, एक साइड में क्या नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, इसको एक लोन पेयर को क्या मान लेंगे अपन, ग्रुप मान लेंगे। कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, एक साइड में मान लो क्या है, CH3 लगा हुआ है और यहां क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो आप क्या लिखोगे, तब क्या लिखोगे, देखो मैंने आपको रूल में क्या बताया, अगर सेम साइड में OH और हाइड्रोजन हो, OH और हाइड्रोजन अगर सेम साइड में हो तो वो क्या होगा, सिन होगा, अन्यथा वो क्या होगा, एंटी होगा। यहां पर देखो OH और हाइड्रोजन सेम साइड में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, OH और हाइड्रोजन मुझे सेम साइड में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर सिन लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, सिन लिख दूंगा। ठीक बात है, सेम साइड में है। अब आ जाओ एंटी वाला भी देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आ जाओ, कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, यहां मैं क्या लगा देता हूं, OH, यहां इस बार मैं लगा देता हूं लोन पेयर, यहां क्या है CH3, यहां पर क्या है H। अब एक बार इसमें देखो, इस वाले कंपाउंड में देखो, कार्बन और OH और H, OH और H जो है वो देखो ओपोजिट साइड में है, क्या है, ओपोजिट साइड में है, आपस में उल्टी साइड में है। उल्टी साइड में तो क्या लिखेंगे अपन, OH और H आपस में क्या है, उल्टी साइड में है, ठीक है, आपस में क्या, उल्टी साइड में, तो क्या लिखूंगा, एंटी लिखूंगा। अगर OH और H सेम साइड में हो तो अपन सिन लिखेंगे, और OH और H अगर उल्टी साइड में तो अपन क्या लिखेंगे, एंटी लिखेंगे। समझ में आया, ये अपना एल्डोक्साइम जो वो कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं कीटोक्साइम पे, आ जाते हैं, आ जाओ कीटोक्साइम पे। कीटोक्साइम यहां जगह है क्या, चलो यहीं लिख लेते हैं। दूसरा है कीटोक्साइम, कीटोक्साइम, ठीक बात है क्या, कीटोक्साइम। चलो कीटोक्साइम कब होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर दोनों जगह पे क्या होगा, RR होगा। देखो यहां पर क्या था, एक जगह पे R था, R मतलब एल्काइल ग्रुप है ना, CH3 था, दूसरी जगह हाइड्रोजन, तब तो एल्डोक्साइम। लेकिन यहां पर क्या होगा, दोनों जगह ही RR होगा, तब क्या बनेगा, कीटोक्साइम। अब एग्जांपल से करते हैं। जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। यहां मैंने लगा दिया क्या, लोन पेयर, यहां मैंने लगा दिया क्या, OH, ठीक है, और यहां मैं क्या लगा दूंगा, मान लो अपन ने लगा दिया इथाइल, ET लगा दूंगा मैं, यहां मैंने क्या लगा दिया, मिथाइल, CH3। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो आप, जो OH और ET क्या है, सेम साइड में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइम। इसका नाम क्या लिख दूंगा मैं, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइम लिख दूंगा। अरे IUPAC नहीं है ये, IUPAC नहीं लिखवा रहा हूं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, OH और ET अगर सेम साइड में, इथाइल सेम साइड में, तो क्या लिख दूंगा, सेम साइड के लिए क्या लिखते हैं अपन, सिन लिखते हैं, तो सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइम, ठीक है। और इसका अपन एक और नाम लिख सकते हैं, इसका ही अपन एक और नाम लिख सकते हैं, या इसका क्या लिख सकते हैं अपन, एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्साइम, ठीक है। तो सेम ही चीज है, यहां पर देखो पहले वाले में नाम में मैंने क्या लिखा, सिन मतलब सेम साइड, ठीक है, क्या है, इथाइल भी, इथाइल और OH क्या है, सेम साइड, इसका मतलब क्या होगा, सिन इथाइल लिख देंगे। तो क्या लिख दिया अपने, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइम, ठीक है, सिन लगा दिया। और इसका एक और नाम अपन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो CH3 और OH क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं, तो क्या लिखूंगा, एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्साइम, ठीक है। तो कीटोक्साइम में अपन ऐसे लिखते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आ जाओ, सेम ही हो जाएगा फिर तो। चलो ठीक है, समझ में आ गया आपको कीटोक्साइम। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन का याद रहता है यार, है ना। यहाँ OH लिख देता हूं मैं, और यहां पर लगा देता हूं मैं क्या, लोन पेयर, और चलो इसको ऐसे लिखता हूं, यहां मैंने जोड़ दिया क्या, PH फिनाइल है, ये Me, एक और मैं लिख देता हूं कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन याद रहता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। यहां मैंने क्या लगा दिया, लोन पेयर, यहां मैंने लगा दिया OH, यहां मैंने लगा दिया क्या, PH, यहां लगा दिया मैंने Me। अब इनके नाम लिखना है आपको, ना, नाम लिखने सिंपल। यहां पर देखो भाई, OH और PH सेम साइड में, तो क्या लिख सकता हूं मैं, सिन फिनाइल, क्या लिख सकता हूं, सिन फिनाइल, सेम साइड में दोनों OH और PH, तो क्या लिखूंगा, सिन फिनाइल मिथाइल, क्योंकि यहां पर क्या है, मिथाइल भी है, ये देखो मिथाइल भी लगा हुआ है, तो क्या लिख दूंगा, मिथाइल
ऑक्साइम, ऑक्साइम। इसी का और क्या नाम हो सकता है, और मतलब या इसका और क्या नाम हो सकता है, एंटी, एंटी। ये देखो OH और एमी, एमी मतलब मिथाइल, OH और मिथाइल जो है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिख सकता हूं, एंटी मिथाइल, एंटी मिथाइल फिनाइल, फिनाइल ऑक्साइम। अरे सही है क्या, इस तरीके से आपको लिखना है कि टोक्साइम ऐसे चेक करते हैं ना। अगला देखो ये वाला देख लो भाई, ये वाला और देख लेते हैं फिर आपको कंफर्म हो जाएगा। इसमें देखो OH और एमी सेम साइड में है, तो सेम साइड में क्या लिख सकता हूं मैं, सिन मिथाइल, सिन मिथाइल फिनाइल ऑक्साइम, ऑक्साइम। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो OH और PH क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिखूंगा मैं, एंटी, एक मिनट, एंटी फिनाइल मिथाइल ऑक्साइम। ठीक है, तो दोनों सही हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक बात है। तो यहां पर अपना जो CN वाला जो केस है वो कंप्लीट हो जाता है। कल अपन स्टार्ट करेंगे एन डबल बॉन्ड, अगर NN के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तब क्या है, वो तीसरा केस है, वो अपन कल करेंगे। यहां तक समझ में आई क्लासेस या नहीं आई समझ में, वो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और क्लासेस अब रेगुलर रहेंगी, ठीक है। और केमिस्ट्री के 1 शॉट वीडियोस भी अब आएंगे, ठीक है। चलो, तो समझ में आया नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।